हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी शेयर मार्केट से वेल्थ क्रिएट करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर अच्छे स्टॉक्स को आप उसके बॉटम पे बाय कर सकते हो और ये स्ट्रेटेजी क्या है, इसके लिए आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। अच्छे स्टॉक होते कौन से हैं, क्या क्राइटेरिया है इनका और क्या क्या देखना पड़ता है इनके लिए, क्योंकि सबसे पहले तो आप स्टॉक ही चुनोगे, उसके बाद ही तो डिसाइड करोगे कि कहाँ ख़रीदना है और होल्डिंग पीरियड क्या होगा। तो मैं आपको इस सीरीज़ में सब बताऊंगा, एक एक करके स्टॉक के बारे में, उनके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कुछ यूनिक तरीके से जो अब तक किसी ने नहीं बताया, ताकि आपको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करने का कन्विक्शन भी पैदा हो। तो शुरू करते हैं उस कंपनी के चार्ट के साथ जो कि 2005 में शुरू हुई थी 3 रुपये के साथ, और आज ये शेयर 4500 तक पहुंच गया है। यानी अगले साल 2025 में इस शेयर को 20 साल हो जाएंगे लिस्ट हुए हुए, और अब तक इसने इन्वेस्टर का पैसा 1500 गुना कर दिया है। यानी आपने 10 लाख लगाए होते इस शेयर में प्रॉपर्टी ही समझ के, वो आज 1500 करोड़ रुपए होते। भला कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो 20 साल में 1500 गुना हो जाए? मेरे पापा के दोस्त ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, 15 साल बाद बेची तो सिर्फ 10 गुना ही हुई थी। वो प्रॉपर्टी 7 लाख की खरीदी थी और 70 की बेच दी, वो उसी में खुश हो गए। बट शेयर मार्केट आपको कितना देने के लिए बैठी है वो आपको भी नहीं पता दोस्त। ये कंपनी अब भी आपका पैसा 20 साल में 100 गुना करने की ताकत रखती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 68,000 करोड़ रुपए का है, यानी ये एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पी रेशो 39 का है और डिविडेंड यील्ड 0.33% की, जो कि ग्रोथ कंपनीज़ में कम ही रहती है। जो कंपनी आपको डिविडेंड ज़्यादा देती है ना दोस्त, इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास फ्यूचर में ग्रोथ का कोई प्लान नहीं है, इसलिए जो वो कमा रही है उसका हिस्सा आपको देती हुई चलती है। और ये तो वैसे भी वो प्रॉफिट है जो डायरेक्ट अकाउंट में आता है। इसका मज़ा आपको बाद में आएगा जब आपकी वेल्थ ज़्यादा हो जाएगी फ्यूचर में। ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, 191 करोड़ का मामूली सा कर्ज है इसके लिए, और रिज़र्व लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2021 में कंपनी के पास 5,000 करोड़ और 2022 में 6, 2023 में 7 और 2024 में 800 करोड़ का रिज़र्व है। कंपनी अदर एसेट में भी इन्वेस्टमेंट करती है। अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो 2013 से डाटा अवेलेबल है और 2024 तक एक बार भी इसकी सेल्स नहीं गिरी। साल दर साल बढ़ती जा रही है और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे कोविड आ गया हो। सिर्फ यहाँ 2018 में इसका प्रॉफिट नहीं बढ़ा था, बाकी प्रॉफिट कंसिस्टेंट है। और आगे भी जो भी हो, अगर आपने इस कंपनी के शेयर को होल्ड किया तो इसके साथ साथ आपके भी पैसे 100% कंसिस्टेंटली बढ़ते जाएंगे। पिछले 10 साल का डाटा देखें तो सेल्स की ग्रोथ भी डबल डिजिट में है, प्रॉफिट भी डबल डिजिट में है। और अक्सर देखा गया है कि कोई शेयर अगर प्रॉफिट की ग्रोथ में 24% के साथ बढ़ रहा है तो स्टॉक प्राइस 24% से ज़्यादा ही भागता है, यानी वो शेयर 24% की CAGR से ज़्यादा ही रिटर्न देता है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 46% का स्टेक है और FIs के पास 18 और 25% का है, और पब्लिक के पास ओनली 9% है। यानी ये कंपनी बड़े प्लेयर्स के हाथ में ज़्यादा है। अगर इसके पी रेशो की बात करें तो अर्निंग लगातार बढ़ रही है। जो नीली वाली बिल्डिंग्स हैं वो अर्निंग की हैं, और जो नीचे वाली दिख रही है लाइन वो वैल्यूएशन की लाइन है। यानी कंपनी की अर्निंग ज़्यादा बढ़ी है बट स्टॉक उतना नहीं चला है, इसलिए वैल्यूएशन नीचे आ गई है। तो इस कंपनी का नाम है PI इंडस्ट्रीज़, जो कि एक एग्रो केमिकल के सेक्टर से बिलोंग करती है और अपने सेक्टर में मार्केट का लीडर है, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी अच्छा करती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो आप देख सकते हैं ये वाले केमिकल बनाती है जो कि खेतीबाड़ी में यूज़ होते हैं। जिसके ख़ानदान में खेती होती है उसको पता होगा है। कंपनी की प्रेजेंस की बात करें तो ये कंपनी 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैली हुई है। तो कुल मिला के कंपनी अच्छी है और होल्ड करने लायक कंपनी है।
तो क्या अब आपको बाय करना चाहिए इस स्टॉक में? बिल्कुल नहीं। अभी स्टॉक का प्राइस 4500 पर है और वीकली आरएसआई 73 पर है, जो कि बहुत ऊपर है। और मार्केट भी ऑल टाइम हाई पर है, कभी भी गिरावट हो सकती है। और जब मार्केट में गिरावट होगी और उस गिरावट की वजह से सारे स्टॉक गिरेंगे और सब डरने लगेंगे, वही मौका होगा हमारे स्टॉक को उठाने का अपनी फेवरेट स्ट्रेटजी के द्वारा, जो है बीपी स्ट्रेटजी। अभी पिछली बार कोविड में इसने शानदार मौका दिया था बीपी स्ट्रेटजी के तहत। यहाँ पर जब सारी दुनिया डरी हुई थी, उसके बाद भागता ही चला गया। देन 2022 में मौका दिया यहाँ 2350 रुपये के पास, देन तब से ऊपर ही है। सो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर लो और जैसे ही ये बीपी स्ट्रेटजी पर आए तो बल्क बाइंग करना, टुकड़ों में पैसे नहीं लगाने औरों की तरह। कभी हर गिरावट में ख़रीदते रहो और अपनी वेल्थ, तो इससे वेल्थ नहीं बनेगी। तब तक आप अपने जॉब, बिज़नेस या जो भी आप कर रहे हैं उस पे ध्यान दो और पैसे जोड़ो। जैसे ही बाइंग रेंज में आएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा, देन ख़रीद के छोड़ देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज़ के अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।